हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं कल अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो हम लोगों को पूरा दिन भर हो गया था, तो कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो फिर आज वैसे भी आज कुछ नहीं, जल्दी काम हो गया था। आज से बेटे के भी एग्ज़ाम है तो वो चला गया, वो जल्दी आ जाएगा आज। तो वो गया है, तब तक थोड़ा शूट कर लेती हूँ क्योंकि उसकी भी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। उसको भी उल्टी वगैरह हो रही है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है मौसम के हिसाब से, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसको भी ठंड सहन नहीं होती है। तो गाइस उसको दवाई देकर मैंने स्कूल भेज दिया है। थोड़ा सा खाना खाया, उसके लिए आलू का पराठा बनाया था, तो उसने आधा आलू का पराठा खाया और वो चला गया। उसको वो भी नहीं खा पा रहा था, उसको उबके आ रहे थे वो खाने से। ना थोड़ा तो खाना पड़ेगा बेटा, नहीं खाएंगे तो आप एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे। फिर उसने थोड़ा सा खाया। वैसे बहुत समझदार है मेरा बेटा, बहुत प्यारा है, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझता है वो, और बहुत अच्छा है वो। तो गाइस कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है, तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं आप सभी लोगों को उज्जैन के बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताऊंगी, जो उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन। तो हम अभी कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो घर में रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे, जो मेरे साथ हुआ था, उस बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। तो गाइस प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जो जो लोग ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं और जिनके साथ ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाहती हूँ। तो गाइस मतलब हमारी मेरी शादी के पहले, तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी हॉस्पिटल लेकर गई। तो हॉस्पिटल लेकर गई तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया और घर भेज दिया कि ठीक है 10 दिन बाद बताना। तो 10 दिन बाद हम मतलब तबीयत में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम 10 दिन बाद फिर गए। तो डॉक्टर ने कुछ वो जांच कराने को बोला, तो हमने वो सब कराई। तो वो सब जांचें हुई, उसके बाद सारी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो रही है। तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से मतलब रिपोर्ट वगैरह सब आ गई। फिर कुछ लोगों ने बोला कि इसको बाहर दिखा दो एक बार, ऐसा वैसा। तो मम्मी मुझे एक जगह लेकर गई थी, तो वहाँ से मुझे बताया कि इसको कुछ बाहर का है, मतलब हिंदुस्तान में ये चीज़ तो जाहिर है कि अगर हॉस्पिटल का नहीं लग रहा है तो उसे बाहर का कुछ बता देते। तो बाहर का बताया मुझे, तो उन्होंने मुझे कुछ बाहर का बताया। तो एक जगह मम्मी लेकर भी गई थी, तो वो बोले इसको कुछ बाहर का है। तो उन्होंने कुछ मतलब उतारा वगैरह जो बताते हैं वो लोग, तो उनने वो बताया था। तो मम्मी ने सारा सामान मंगवा लिया था और उन्होंने बोला था आप सामान दे के चले जाना, हम सब कुछ कर देंगे। तो फिर हम लोग घर आ गए थे। तो मतलब मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, ना मेरे घर वाले करते हैं इस चीज़ पे बिलीव। तो क्या हुआ था कि जैसे ही घर आए, मेरे को बहुत तेज़ ठंड लगी। तो मम्मी ने दवाइयाँ दी और मेरे को सुला दिया थोड़ा सा कुछ खिला के, क्योंकि मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी। तो 12:30 1 हाँ शायद, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती गई। उन्होंने वहाँ से वो काम कर दिया था और बहुत ज़्यादा ठंड लगती गई। फिर मम्मी ने मुझे सारे घर के जो कंबल थे, रजाई थी, वो सब उड़ा दी। फिर है ना, पापा बोले इसकी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही। तो फिर मम्मी ने मुझे मंदिर में से थोड़ी सी भभूति वगैरह खिलाई कि कुछ मतलब भगवान की जो अपनी अगरबत्ती की भभूति होती है वो खिलाई कि कभी भगवान के उससे इससे आराम पड़ जाए। तो मुझे कोई आराम नहीं पड़ा था और मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो मतलब जो हमारा डबल बेड का बेड था, उस पर सिर्फ मैं अकेली सो रही थी, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मतलब
मैंने आज तक ऐसी ठंड मेरे को लगी ही नहीं है, वैसी ठंड लग रही थी मुझे उस दिन। तो मुझे वैसी ठंड लग रही थी तो पूरा बेड अपने आप हिलने लग गया। सोचने वाली बात है कि मतलब मैं भी इन चीज़ों पे नहीं मानती थी कि मुझे कुछ बाहर का है कि डॉक्टर का है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई वही नहीं था, मैं ज़्यादा होश में नहीं रहती थी। उस टाइम का मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो पूरा बेड हिलने लग गया, मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन थे, तो वो भी डर के साइड में खड़े हो गए। फिर मम्मी-पापा को भी डर लगने लगा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो फिर जो मेरा छोटा भाई था, छोटी बहन थी, तो सारे छोटे भाई-बहन डरने लग गए इस चीज़ को देख के। तो मम्मी-पापा को भी थोड़ा डर लगा कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे जो बहन भाई-बहन थे, तो पास में एक दरगाह है, मंदिर है, तो वो लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ से थोड़ा-सा पानी एक फूल लेकर आए, तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद भी मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, तो फिर मम्मी-पापा ने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, बॉटल लगाई। उस टाइम पे मतलब मम्मी-पापा दोनों मेरे साथ थे, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ तो क्या-क्या हुआ है, और अगर आप लोग और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी हालात से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो सुबह के 4 बज गए से हॉस्पिटल में थोड़ा ट्रीटमेंट चला। फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी मुझे तो घर जाना है, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा की ऐसी कंडीशन नहीं थी। फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं तू 1 मिनट रह, जो भी खर्चा आएगा हम करेंगे। तो मतलब उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, मेरी तो जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो फिर भी मेरी मम्मी ने मेरा बहुत इलाज कराया, और मेरे इलाज में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। तो मेरे मन में भी ऐसे बहुत बार ख़्याल आते थे कि मैं मर जाऊँ, मेरी जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर भी मैं अपनी मम्मी और मैंने जो मेरे फियांसे थे मतलब जिनसे मेरी शादी हो गई अभी, उनसे मैंने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ अभी। घरवालों ने भी मना कर दिया था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं माने। ये बोले अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊँगा, और फिर ठीक है तुमको जो करना है वो कर लेना। फिर तो गाइज़ मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी इस कंडीशन से अगर गुज़रता है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाए। और अब अगर आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। आपके घरवाले आपकी जिससे सगाई हुई है, वो आपको समझ रहा है, तो आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, और अगर आज मैं वो गलत कदम उठा लेती, तो आज मैं लाइफ़ नहीं जी रही होती। तो मतलब उन लोगों का भरोसा ही था कि मैं आज मतलब आपके सामने बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर और मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग हिम्मत आ जाते हैं गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लड़ो, तब तक लड़ो जब तक आप में जान है। एक छोटी-सी उम्मीद भी आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदल सकती है। तो अभी के लिए बाय गाइस, मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर मेरे कुछ बोलने में कोई दिक्कत हुई हो तो उसे प्लीज़ थोड़ा-सा समझिएगा, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने भी नई-नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, थोड़ा तो मैं अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी रखूँ, तो मैंने इसीलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो गाइस मेरे लिए ब्लॉग बहुत मुश्किल था, मैंने बहुत इमोशनल हो के ये ब्लॉग बनाया था। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर आप लोगों को और मेरे बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और ढेर सारा प्यार आप सभी का, मुझे वो सब चाहिए। तो प्लीज़
मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग पार्ट 2 का डालूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।